बढ़ती महंगाई सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, नागरिकों का विश्वास भी दांव पर। आज भारत आर्थिक प्रगति के कई दावों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी यात्रा के बीच एक ऐसी चुनौती खड़ी है जिसने हर घर, हर जेब और हर उम्मीद को प्रभावित किया है। महंगाई। पिछले कुछ वर्षों से मूलभूत वस्तुओं के दाम जिस रफ्तार से बढ़े हैं, उसने न केवल आम आदमी के जीवन को कठिन बनाया है, बल्कि देश की आर्थिक नीतियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज स्थितियां ऐसी हैं कि दूध से लेकर दाल तक, सब्जियों से लेकर स्कूल की फीस तक, पेट्रोल से लेकर बिजली बिल तक, हर चीज लगातार महंगी होती जा रही है। महंगाई अब कोई अस्थायी उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक स्थायी बोझ का रूप ले चुकी है। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, इसके पीछे करोड़ों भारतीय परिवारों की परेशानियां, त्याग और सीमित होती उम्मीदें छिपी हुई हैं। जिम्मेदारी सिर्फ वैश्विक परिस्थितियों पर नहीं डाली जा सकती है, जैसा सरकार के कुछ लोग बोलते हैं। सच है कि वैश्विक बाजार, यूक्रेन रूस युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें और आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाएं भारत जैसे आयात निर्भर देश को प्रभावित करती हैं। लेकिन क्या आंतरिक प्रबंधन की कमजोरियां, कृषि क्षेत्र में सुधारों की धीमी गति और बाजार में बढ़ती असमानता को भी अनदेखा किया जा सकता है? जब रुपए की गिरावट आयात को महंगा कर दे, जब परिवहन लागत बढ़ने से सब्जी तक की कीमतें दोगुनी हो जाएं, जब युवा बेरोजगार हों और परिवार की आय स्थिर, तो महंगाई सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं रहती, यह सामाजिक तनाव और असुरक्षा की भी वजह बन जाती है। आम आदमी की बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है? महंगाई का सबसे बड़ा आघात गरीब और मध्यम वर्ग झेल रहा है। इन परिवारों के लिए बचत अब एक बीती हुई चीज बन गई है। जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ चुकी है कि कई परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक में समझौता करने को मजबूर हैं। राजनीतिक दल चुनावों में महंगाई को मुद्दा जरूर बनाते हैं, पर समाधान तक पहुंचने की कोशिश कितनी गंभीर है, यह सवाल जनता पूछ रही है। और लोकतंत्र में यह सवाल बिल्कुल जायज है। जब सवाल पूछना लोग छोड़ देते हैं, तो वहां से शुरू होता है शोषण। सरकार और नीतिगत संस्थाएं क्या कर रही हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव कर स्थिति संभालने की कोशिश कर रहा है। सरकार भी अनाज वितरण और कुछ सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं लगते, क्योंकि समस्या की जड़ें गहरी हैं। हमें कृषि सुधार, भंडारण व्यवस्था, सप्लाई चेन की मजबूती, वैकल्पिक ईंधन और रोजगार सृजन जैसे दीर्घकालिक समाधानों पर केंद्रित होना होगा, क्योंकि महंगाई का सामना सिर्फ राहत पैकेजों से नहीं, बल्कि संरचनात्मक बदलावों से किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था की असली मजबूती उसके नागरिक हैं, और जब वही सबसे ज्यादा दबाव में हो, तो विकास के दावे अधूरे लगते हैं, खोखले साबित होते हैं। महंगाई का मुद्दा सिर्फ आर्थिक नीति का नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का सवाल है। सरकारों को यह समझना होगा कि जब चूल्हे पर चढ़ने वाली सब्जी महंगी हो जाती है,
तब किसी भी ग्रोथ रेट की चमक फीकी पड़ जाती है। अब समय आ गया है कि महंगाई को केवल आंकड़ों और रिपोर्टों में न देखा जाए, बल्कि उन परिवारों की आंखों से देखा जाए जो हर दिन अपने खर्चों को काटकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्थिर, संतुलित और संवेदनशील आर्थिक नीति ही भारत को महंगाई के इस दौर से बाहर निकाल सकती है, और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है।